भ्रष्ट और घूसखोरी को लेकर सम्राट चौधरी की दो टूक। जो भ्रष्टाचार करेगा उससे बेउर जेल जाना होगा। 48 घंटे में जवाब देगी बिहार पुलिस। ठेकेदार ऋषु श्री को एसवीयू ने किया गिरफ्तार। कल हुई एसवीयू की रेड में मिले थे 2 करोड़ के हीरे, कैश और जमीन के दस्तावेज। सरकारी टेंडर में फिक्सिंग का आरोप। सीएम सम्राट चौधरी 2 दिन के लिए दिल्ली रवाना। बिहार कैडर के केंद्र में पदस्थापित आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बिहार के विकास की रणनीति पर होगी बातचीत। दरभंगा में ईद उल अजहा की नमाज के बाद मुसलमानों का अनोखा प्रदर्शन। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ निर्यात को बंद करने की मांग। बिहार में एनडीए सरकार का बड़ा फैसला। संविदा और आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को अब मिलेगी स्पेशल लीव। हर महीने 2 दिनों की मिलेगी स्पेशल लीव। नवादा का कौवाकोल पीएससी गंभीर रूप से बीमार। हादसे को दावत दे रही अस्पताल की छत। एक बार फिर जर्जर छत का हिस्सा गिरा। एक दिन पहले भी हादसे में एएनएम हुई थी घायल। गुमला का बहुचर्चित बरुहातू नरसंहार मामला। अदालत ने 7 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। डायन विसाही के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की गई थी हत्या। लोहरदंगा में बिछड़े हाथियों का आतंक। 24 घंटे में 2 महिलाओं को कुचला। झुंड से बिछड़कर क्षेत्र में भटक रहे हाथी। पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के निजी स्कूल में दुष्कर्म। 3री कक्षा की छात्रा के साथ वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी शिक्षक फरार, तलाश जारी। बिहार में लोगों की सुरक्षा के लिए नई पहल। 1212 पुलिस थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगाह। हर थाने पर पुलिस मुख्यालय की नजर। दरभंगा में भ्रष्ट बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर शिकंजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन। पत्नी और बच्चों के नाम 10 बैंक खाते मिले। बैंक में जमा करीब 10 लाख रुपए हुए फ्रीज। बाढ़ के उमानाथ गंगा नदी में परवल तोड़ने गए लोगों की नाव पलटी। हादसे में 2 लोगों की गई जान। 6 लोगों को बचाया गया। 5 लोगों की तलाश अब भी जारी। 15 साल के वैभव बने सबसे तेज बल्लेबाज। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल में 29 बॉल पर 97 रन बनाए। तूफानी पारी में 5 चौके 12 छक्के जड़े। सम्राट कैबिनेट में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों के रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। पटना एम्स की न्यूरो सर्जरी टीम ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाई जगह। करीब 830 ग्राम का जटिल स्कल बोन ट्यूमर हटाया। करीब 7 घंटे 45 मिनट तक चली ऑपरेशन। न्यूज 18 की खबर का असर। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में पेयजल संकट पर हुआ एक्शन। तुरंत 2 चापाकल की मरम्मत। हजारीबाग के एसबीएमसीएच में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। करोड़ों रुपए के बजट की असलियत। गर्मी में एक पंखे की भी व्यवस्था नहीं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू। जेएमएम ने कहा ट्रिब्यूनल प्रक्रिया में हुई देरी। बीजेपी ने एसआईआर को स्वाभाविक प्रक्रिया बताया। गुमला में सरकारी राशन से जुड़ा कालाबाजारी का मामला। अमलिया बाजी या टोली गांव में सड़क के किनारे मिला सरकारी चना दाल का खाली पैकेट। कालाबाजारी की आशंका पर एमओ ने की जांच। सासाराम के किशकंदरपुर में जमीन को लेकर विवाद। एक महिला समेत 4 लोग घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। लखीसराय में दूडीह गांव के पास पुलिस की कार्रवाई। दवाइयों से लदा हुआ एक पिकअप वाहन जब्त। जांच जारी। सीतामढ़ी में महिला बस स्टैंड के पास लड़की से हुई छेड़खानी। लड़की ने की आरोपी युवक की जमकर पिटाई। पुलिस हिरासत में आरोपी युवक। जमुई के महिसौड़ी मोहल्ले में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट। घर की रंगाई और पाइपलाइन के दौरान हुआ झड़प। दहशत फैलाने की नियत से की गई हवाई फायरिंग। 7 लोग घायल। आरा के चांदी थाना क्षेत्र में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। कार के डैशबोर्ड में छिपाकर रखी गई थी लोडेड पिस्टल। 4 जिंदा कारतूस भी मिले। अररिया के फारबिसगंज में मानव तस्करी और देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 2 नाबालिग युवती को कराया गया मुक्त। एक आरोपी महिला गिरफ्तार। दानापुर के सगुना ओपी से 100 मीटर दूर महिलाओं के चेन लूट। हाई स्पीड बाइक सवार गिरोह का आतंक। आधे घंटे के अंदर 3 घटनाएं। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बांग्लादेशी घुसपैठियों से लोगों के बीच दहशत। सीमांचल में घुसपैठियों के छुपे होने की आशंका। घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन अलर्ट।
गुमला में अर्धनिर्मित मकान की छत से युवक का शव बरामद। शव के पास मौजूद थैले से पासबुक और आधार कार्ड की बरामदगी। लोहरदगा रोड का मामला। जमशेदपुर में बढ़ रही चोरी की घटनाएं, बढ़ाई गई गश्ती। टैंको मोबाइल की निगरानी, रंगे हाथों चोर की गिरफ्तारी। 15 लाख के जेवर और 60,000 रुपए नकदी बरामद। जामताड़ा में अवैध बालू कारोबार का वीडियो हुआ वायरल। खुलेआम चल रही बालू की ढुलाई, ट्रैक्टर की लगी लंबी कतार। पटना में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। मसौढ़ी के धनरुआ में पुलिस और बिहार एसटीएफ की छापेमारी। हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। नवादा के मंजनपुरा गांव में मारपीट का वीडियो वायरल। पटवन को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ग्याजी में फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी दुकानदार से 45 लाख रुपए के गहने की लूट। 4 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मुंगेर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन। अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान जारी। नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। चकवाई गांव के पास आम के बागीचे में की गई छापेमारी। नवादा में कुलवा पहाड़ी जंगल में छापेमारी। उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 4 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। दानापुर के सोन नदी में अवैध बालू खनन। बालू माफिया के आगे प्रशासन बेबस। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। आरा के निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। आरा के पवना थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। घायल युवक को निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सोशल मीडिया पर हथियार लहराना, 2 युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने दोनों युवकों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। 12 घंटे के भीतर एक युवक की हत्या। मामले का हुआ खुलासा। दोस्तों ने पैसे के विवाद में रमेश साह की थी हत्या। जामताड़ा के कालीपाथर गांव के पास जंगल से मिला शव। फंदे से लटका हुआ शव बरामद। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आया गैरेज मिस्त्री की गई जान। ठनके की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। परिवार के साथ बरामदे में बैठने के दौरान हादसा। सिमडेगा के सिमहातू गांव का मामला। जामताड़ा के रानी सती मंदिर के पास सड़क हादसा। स्कूटी सवार एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। सासाराम में निजी पार्किंग में गार्ड की ड्यूटी कर रहे एक शख्स की मौत। पार्किंग करने के पहुंचे कार ने रौंदा। नगर थाना क्षेत्र का है मामला। सीतामढ़ी के नोनाही में लकड़ी लदा ट्रैक्टर हादसे का हुआ शिकार। चालक की दबकर गई जान। मौके पर पहुंची पुलिस टीम। जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र के NH 333 पर तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा। युवक की मौके पर ही मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम। सीतामढ़ी के दमामी पोखर के एक पास शख्स के शव के बरामद की। नहाने के दौरान पैर फिसलने से डूबने की आशंका। बिलसड़ थाना क्षेत्र का है मामला। दुमका के जामा थाना क्षेत्र में टेलर और चावल लदे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। 200 मीटर दूर खेत में पलटा मिला ट्रेलर। हादसे में टेलर चालक घायल। पुलिस ने दोनों वाहनों को किया जब्त। दानापुर के सैनिक चौक के पास सिलेंडर लेकर जा रही पिकअप हादसे का हुआ शिकार। चालक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के नोनही गांव के पास अज्ञात गाड़ी ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर। ई रिक्शा पर सवार एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। औरंगाबाद के मनोहरी गांव के पास से कार से साइकिल की टक्कर। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। पुलिस की हिरासत में कार चालक। औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर। कार ने ट्रक में मारी टक्कर। कार सवार 2 लोग घायल। औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर। नवादा के हिसुआ में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत। भिड़ंत के बाद डंपर ने युवक को मारा टक्कर। इलाज के दौरान युवक की मौत। पटना के देखा सब्जी मंडी में लग गई आग। गैस पाइपलाइन लीकेज से आग लगने की आशंका। कई दुकानें चलकर खाक। बेगूसराय के NH 31 पर तेज रफ्तार का कहर। एक ही परिवार के 3 लोगों को पिकअप ने कुचला। 2 भाई बहन की मौत, पिता घायल। जामताड़ा में तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। कार का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। चालकों को काफी कोशिश के बाद निकाला गया बाहर। गोपालगंज में सड़क हादसे में किसान की मौत। बाइक से टक्कर लगने की आशंका। मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव का मामला। सिमडेगा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन के टक्कर से ईदगाह के पास 3 भैंसों की मौत।
गोबर लदे ट्रैक्टर की चपेट में आई बच्ची, मौके पर ही बच्ची की मौत। जामताड़ा के अगैया गांव का मामला। कृषि मंत्री के साथ आपको बताते चले, डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मिले नीतीश कुमार। विजय चौधरी के आवास पर हुई मुलाकात। नीतीश कुमार ने कहा, जो काम होगा बताइएगा। वीर सावरकर का 143वां जयंती समारोह। वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर जीवनी पुस्तक का लोकार्पण। सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। हेमंत सोरेन के डिलिस्टिंग को लेकर दिए बयान पर सियासत तेज। सीएम ने डिलिस्टिंग को बताया ध्यान हटाने का तरीका। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के समय क्यों बढ़ी महंगाई। बोकारो के महावीर चौक पर बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिरंची नारायण और सुरेंद्र राज का पुतला दहन। गुटबाजी बढ़ाने और पार्टी को कमजोर करने का आरोप। एम्बुलेंस खरीद में घोटाले का आरोप का मामला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को दी चुनौती। कहा, आरोप साबित करें या एफआईआर के लिए रहें तैयार। गोपालगंज में बकरा की कुर्बानी के दौरान आया हार्ट अटैक। हथियार उठाते ही 50 साल के शख्स को आ गया हार्ट अटैक। शख्स की गई जान। पूरे देश में पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा बकरीद। पटना में अकीदतमंदों ने अदा की नमाज। अल्लाह ताला से मांगी दुआएं। पटना के गांधी मैदान में अदा की गई नमाज। मुस्लिम समाज के लोगों ने नियम के साथ अदा की नमाज। बकरीद बलिदान का त्योहार। पूर्णिया में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया बकरीद। ईद उल अजहा की नमाज की गई अदा। देश दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली की मांगी गई दुआ। भागलपुर के सिपाही प्रशिक्षण मैदान में अदा की गई नमाज। देश में अमन, शांति की मांगी गई दुआ। शेखपुरा में अकीदत और भाईचारे के माहौल में मनाया गया बकरीद। मुस्लिमों और ईदगाहों में नमाजियों की उमड़ी भारी भीड़। कुर्बानी और इंसानियत का पैगाम देने वाला पर्व। सासाराम में मनाया गया ईद उल अजहा बकरीद का पर्व। शेरशाह सूरी मकबरे के पास लोगों ने अदा की नमाज। अलर्ट मोड में प्रशासन। लखीसराय में धूमधाम से मनाया जा रहा बकरीद। ईदगाह, मस्जिदों में खुले आसमान के नीचे अदा की गई नमाज। नमाज अदा करने के बाद घर पहुंचकर बकरी की कुर्बानी। औरंगाबाद में भी बकरीद को लेकर उत्साह। पेश इमाम की अगुवाई में अदा की गई नमाज। बकरीद पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर भोजपुर पुलिस प्रशासन। एसपी के निर्देश पर निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील। मोतिहारी के संवेदनशील इलाकों में बकरीद पर फ्लैग मार्च। माइकिंग कर लोगों से शांति की अपील। शेखपुरा में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। संवेदनशील और मुख्य स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती। गोपालगंज में उत्साह के साथ मनाया जा रहा बकरीद। ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज की गई अदा। सिमडेगा में अकीदत से मनी बकरीद का त्योहार। शहर के ईदगाह में अदा की गई सामूहिक नमाज। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जामताड़ा में बकरीद को लेकर उत्साह और भाईचारे का माहौल। ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों ने अदा की नमाज। देश और दुनिया में अमन चैन की मांगी दुआ। मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग का विवाद गहराया। आईएमए और आईडीए की आपात बैठक। सिविल सर्जन के बयान और कार्यशैली पर जताई गई आपत्ति। आरा के सोन नदी में डूबने से मृत हाईवा चालक की मौत। प्रशासन की ओर से मिला 4 लाख का मुआवजा। संदेश थाना क्षेत्र का मामला। राज्य के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से लापता दोनों बच्चे लौटे घर। चांदगांव से मिले भाई बहन मां के डांट से हुए थे नाराज। मौसम में बदलाव की आशंका। 30 मई से 2 जून तक मिल सकती है गर्मी से राहत। झारखंड में 12 जून से दस्तक दे सकता है मानसून। 28 मई को भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। चाईबासा में आंधी, पानी और ठनके से मची तबाही। ठनका की चपेट में आने की वजह से एक महिला की मौत। बिहार में मौसम के मिजाज में देखने को मिल रहा आंशिक बदलाव। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। 16 जिले में बारिश की संभावना। कटिहार यातायात पुलिस ने पेश की मिसाल। सड़क पर बैठी महिला की बच्ची का कराया गया इलाज। महिला के घर जाने का कराया गया प्रबंध। रांची के कांके डैम में 4 चरण में फिल्टर, फिर भी पानी पीने लायक नहीं। पानी की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। पानी बना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पटना जंक्शन पर दानापुर डिवीजन की लापरवाही। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर लगने वाले फुट एस्केलेटर का काम अब तक नहीं हुआ पूरा। 6 महीने का बीत गया वक्त।
जम्मू स्टेशन पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। ट्रेन का इंतजार करने के दौरान हुआ प्रसव पीड़ा। आनन फानन में प्लेटफॉर्म पर करवाया गया सुरक्षित प्रसव। झारखंड स्टेट बार काउंसिल में तीसरी बार चेयरमैन बने राजेश कुमार शुक्ला। बनाया गया रिकॉर्ड। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम पहुंचे जैन चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय। दौरे की उपयोगिता पर उठ रहे सवाल। निर्धारित कार्यक्रम के तहत नहीं किया गया काम। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी। पलामू का चियाकी कृषि अनुसंधान केंद्र आम प्रेमियों की पहली पसंद। बाग में कई किस्म के मीठे आम तैयार। बाग पहुंचकर कर रहे आम की खरीदारी। चाईबासा में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान। डीसी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अभियान के सफल संचालन को लेकर चर्चा। सीतामढ़ी में 1 दिवसीय गैर आदिवासी कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन का सहयोग। विभिन्न गौर संचारी रोग पर चर्चा। सीतामढ़ी समरणालय से सूचना जनसंपर्क विभाग की टीम हुई रवाना। डीपीआरओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। औरंगाबाद में यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था लागू। एनएच 139 के बटाने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक। वैकल्पिक मार्गों पर साइन बोर्ड लगाने के कार्य जारी। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के कई गांवों का निरीक्षण। जी राम जी योजना जानी की हकीकत। डीएम ने मजदूरों से बातचीत कर ली। योजना को लेकर जानकारी।